ठीक दोपहरी का समय था। दोपहर के 2 बजे हुए थे और दोपहर के 2 बजे यानी कि दोपहरी जब पड़ती है गर्मी में, तो लोग अपने घरों में काम धंधा निपटाने के बाद सो जाया करते हैं। ऐसे ही एक औरत दोपहरी में अपने 2 बच्चों को, जो कि छोटे छोटे 2 बच्चे थे, एक 4 साल का और बेटी 1 साल की थी, तो उनको लेकर के आराम से सो रही थी अपने घर के अंदर, अपने मकान के अंदर। तभी उसका प्रेमी मिलने के लिए आता है और उसके हाथ में एक पुड़िया भी थी। उस पुड़िया को चुपचाप अपनी प्रेमिका को दे देता है और प्रेमिका उस पुड़िया को अलमारी में रख देती है। अब उसके बाद ये दोनों का प्रोग्राम वहां पर चालू हो जाता है। बच्चे सो रहे थे, प्रोग्राम चालू था, तभी अचानक एक बच्चे की नींद खुल जाती है। जैसे नींद खुलती है तो ये माँ खड़ी होती है और अपने दोनों बच्चों को जगाकर उनको गुलाब जामुन खिलाती है और गुलाब जामुन खिलाने के बाद उनको फिर से सुला देती है और उनके पास में ही फिर से अपना प्रोग्राम प्रेमी के साथ चालू कर देती है। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम चालू खत्म होने के बाद उसका प्रेमी तो अपने घर चला जाता है और प्रेमिका वहीं पर घर पर थी और उसके बाद उसके बच्चे उठ नहीं पाते हैं, वह बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ था यहाँ पर, क्यों उन बच्चों को गुलाब जामुन खिलाई गई थी, क्या मामला था, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी आपको। आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा जोरों पर चल रही है। ना तो हवस के चक्कर में माँ अपने बच्चों को देख रही है, ना हवस के चक्कर में जो पत्नी है वो पति को देख रही है, ना ही हवस के चक्कर में वो अपने घर वालों की इज्जत को देख रही है। आजकल तो बहुत बुरा जमाना है। यही हाल लड़कों का भी है, क्योंकि लड़के अगर साथ ना दे और उन औरतों का जो बिगड़ी हुई है, तो फिर वो ऐसे कांड ना कर पाए। तो यही होता है दोस्तों, आज के दौर में बहुत ज्यादा बुरा हाल चला हुआ है। क्या हुआ था पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के अंदर बोगा थाना क्षेत्र पड़ता है। बोगा थाना क्षेत्र के अंदर एक गांव पड़ता है, रुड़कली गांव। रुड़कली गांव के अंदर एक औरत रहा करती है जिसका नाम है मुस्कान, और 5 साल पहले उसकी शादी हुई है वसीम नाम के शख्स से। वसीम जिसकी है दूसरी शादी है, पहली पत्नी से वह तलाक ले चुका है और दूसरी पत्नी अब उसकी मुस्कान है। अब दोस्तों, इनको 2 बच्चे भी पैदा हो चुके हैं। एक बेटा है बड़ा 4 साल का जिसका नाम अरहान है, एक छोटी बेटी है 1 साल की जिसका नाम है अनाया। अब बच्चे और यह मुस्कान तो घर पर रहा करते हैं और जो मुस्कान का पति होता है वसीम, वह चंडीगढ़ में वेल्डिंग का काम किया करता है और वहां से पैसे कमाकर अपने घर पर भेजा करता है। लेकिन वसीम को एक बीमारी भी है, वसीम को टीबी की बीमारी है। तो यहाँ पर यह भी मामला इनके साथ चला हुआ है। अब एक दिन की बात होती है, दोपहर के 2 बजे हुए थे। पति ने अपनी पत्नी मुस्कान पर फोन किया और पूछा क्या कर रही हो, तो नींद की सी आवाज में यह बोलती है कि अभी अभी सोकर उठी हूँ, जमाइयाँ ले लेकर के, जैसे जगते हैं ना तो आंखों को मलते हैं, इस तरह से यह ऐसा कहती है अपने पति से। पति कहता है बच्चे क्या कर रहे हैं, तो यह कहती है बच्चे सो रहे हैं। तो पति कहता है कि एक बार जगाओ ना, मेरी बात करवाओ ना, 2 दिन से बात नहीं हुई है बच्चों से और तुमसे बात हो जाती है। तो पत्नी अपने बच्चों के पास जाती है, बेटा और बेटी को जगाने की कोशिश करती है। फोन कान पर लगा हुआ है लेकिन बेटा और बेटी जगते ही नहीं है। बेटे के मुंह में तो झाग निकल रहे थे। अब एकदम से जब वे नहीं जगते हैं तो वह जोर से फोन पर चिल्लाती है कि बच्चों को क्या हो गया, बेटे के मुंह से झाग निकल रहे हैं और एक क्या हो गया उनको। अब पति कहता है तुम घबराओ मत, मैं अभी भाई को भेजता हूँ। पति का भाई था अकरम, यानी कि मुस्कान का देवर, जो कि डॉक्टरी की ट्रेनिंग कर रहा था। अब जो पति होता है वह कहता अपने आप को संभालो, मैं अभी अभी अकरम को भेज रहा हूँ। तो अब पति अब अकरम के पास फोन कर देता है। अकरम से कहता है कि तू घर जा, भाभी को देख क्या हुआ है, वहां पर बच्चे जग नहीं रहे हैं। तो अकरम अब पहुंचता है और जाकर कहता है भाभी क्या हुआ। मुस्कान कहती है पता नहीं है, सोए थे अच्छे खासे और अभी जगे नहीं है। तो अकरम उनको जब चेक करता है तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो उसके भतीजे थे। अब वह अपनी भाभी से कहता भाभी बच्चे नहीं रहे, आखिर क्या हुआ, इनको दोनों एक साथ कैसे मर गए ये। अब भाभी ये सुनते ही धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है कि मेरे बच्चों को क्या हुआ। गांव के कुछ लोग कयास लगाते हैं कि शायद कोई सांप ने डसा हो दोनों को, लेकिन कुछ लोग कहते हैं अरे सांप दोनों को डसेगा अभी तो एक साथ थोड़े मरेंगे। उसके बाद बहुत सारी चीजें गांव की ये भी कहते हैं कि शरीर पर कहीं सांप के डसने के निशान तो है ही नहीं। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। जब गांव इकट्ठा हो जाता है तो किसी ने पुलिस के पास भी फोन कर दिया, क्योंकि 2 बच्चे एक साथ मरे थे ना।
अगर एक बच्चा मरता तो शायद किसी को शक भी ना होता, वो कहते भाई शायद अकस्मात कोई मौत हो गई है। लेकिन दोनों बच्चे एक साथ मरे थे, तो इस पर गांव वालों को शक भी था कि मामला कुछ गड़बड़ हो सकता है। पुलिस आती है, आकर के बच्चों की लाश को काबू में लेती है और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी में जुट जाती है। लेकिन गांव के लोग ये कहते नहीं, इन बच्चों का क्या पोस्टमार्टम करवाओगे, बेचारे जान से तो पहले ही गए, इनको छीलोगे फाड़ोगे। और लेकिन पुलिस गांव वालों को समझा बुझाकर कहती है कि आप थोड़ा सा हमारा साथ दीजिए। और पुलिस को उस महिला पर ही शक था जो उनकी माँ मुस्कान थी, लेकिन अभी वह कह नहीं रही थी क्योंकि थोड़ा सा समय गलत था। फिलहाल वह कहती है पुलिस गांव वालों से कि इनका पोस्टमार्टम हो जाने दो और उससे पता लग जाएगा कि आखिर मामला क्या है। तो गांव वाले मान जाते हैं और इन बच्चों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद जो पुलिस होती है उनकी माँ मुस्कान से पूछती है तुम्हारा फोन कहाँ है, लेकिन मुस्कान कह देती है मेरा फोन तो पता नहीं कहाँ खो गया। अब बात आई गई करके वह पुलिस के सामने यही कह देती है फोन नहीं है मेरे पास। इतने में उसका पति भी आ जाता है वहां पर, मुस्कान का पति वसीम। और उसके बाद दोस्तों पुलिस इंतजार करती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस भी एकदम से उनका जो शक था वो यकीन में बदल जाता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि इन बच्चों को जहर दिया गया है और जहर भी तगड़ा वाला दिया गया है, साइनाइड, उससे इनकी मृत्यु हुई है। अब तो जहर कौन दे सकता है दोस्तों, बाहर का अगर कोई आएगा बच्चों को मारेगा तो गला दबा कर मारेगा, या फिर कोई कंडीशन होगी, या फिर वैसे पटक के मार देगा। लेकिन जहर देने कौन बैठेगा, इतनी फुर्सत किस पर होगी, और फिर ना ही दे पाएगा, घर में माँ है तो। अब एकदम से माँ के ऊपर ही शक हो जाता है पुलिस को कि ये हो ना हो इसी ने कांड किया है। और उसके बाद दोस्तों मुस्कान को उठा लिया जाता है। मुस्कान को उठाने के बाद पूछा जाता है सख्ती से और उसकी कॉल डिटेल्स भी निकाली जाती हैं। तो उसके प्रेमी के बारे में पुलिस को पता लग जाता है, लेकिन पहले मुस्कान के मुंह से पुलिस उगलवाना चाहती थी। अब मुस्कान के मुंह से उगलवाना चाहती है पुलिस, तो उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करती है। तो मुस्कान तोते की तरह पटर पटर पुलिस के सामने सारी सच्चाई बताने लगती है। मुस्कान बताती है कि जब मैं कंवारी थी, अपने गांव में अपने माँ बाप के पास रहती थी, तो मेरी बुआ का लड़का है जिसका नाम है जुनैद, जो कि हमारे घर आया जाया करता था, बुआ का ही तो लड़का था, तो आया जाया करता था। तो उससे नजरें मिल जाती हैं, और नजरें मिल जाती हैं तो एक दिन का समय था, घर में कोई नहीं था और जुनैद के साथ वह संबंध बना बैठती है। अब जब एक बार संबंध बनते हैं तो ये संबंध उनके प्यार में बदल जाते हैं। अब बार बार इसको ऐसा लगता है तो ये तो बहुत बड़ा अच्छा काम है, इससे तो बड़ा आनंद आता है। उसके बाद वो बार बार अपने जो बुआ का लड़का है उससे कहती तुम कब आ रहे हो, और मौका देख देख कर उसको बुला लिया करती। जब घर के माँ बाप खेतों पर कोई काम चल रहा होता, कहती कि अब आ जाना 1-2 दिन के लिए, और यहाँ पर खेतों में काम चल रहा है, आज अच्छे से मजे करेंगे। तो जो जुनैद होता बुआ का लड़का, उनके घर पर आ जाया करता। घर वाले खेतों पर कभी सरसों कट रही है, कभी गेहूं की फसल उठाई जा रही है, तो घर में कोई नहीं रहा करता। लेकिन इस लड़की मुस्कान को छोड़कर जाया करते कि बेटी तू खाना बना लेना हमारे लिए, और ये बुआ का लड़का जुनैद ये दे आएगा। तो इस तरह से अब दोस्तों यहाँ पर घर के अंदर वो दोनों रह जाते, पूरे दिन इनका प्रोग्राम चलता। लड़की खाना बनाकर खाना भिजवा दिया करती जुनैद के हाथों से, और फिर आकर के फिर से वही काम करते, और इसी तरह से इनके बड़े मजे थे। और अब इनका प्यार इतना बढ़ जाता है कि अब ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही ये बात घर वालों के सामने रखते हैं, घर वाले बिल्कुल दो टूक मना कर देते हैं कि हम तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे। और उसके बाद दोस्तों ये लड़की बड़ी उदास और जुनैद भी बड़ा उदास हो जाता है। और फिर घर वाले इस लड़की मुस्कान का चाल चलन देख करके इसके लिए सेकंड हैंड दूल्हा ढूंढ देते हैं। सेकंड हैंड कौन? वसीम, जिसकी पहले शादी हो चुकी थी और 7 साल पहले उसका अपनी पत्नी से तलाक भी हो चुका था, और फिलहाल वो घर बैठा हुआ था। अब तो उसकी पत्नी से तलाक हो चुका था, उसके साथ अपनी बेटी मुस्कान की शादी कर देते हैं। उधर मुस्कान का जो प्रेमी बन चुका था, वैसे तो रिश्ते में भाई लगता है बुआ का लड़का जुनैद, अब वह वहां पर रोता है, मुस्कान मैं कैसे करूंगा तुम्हारे बगैर, तुम तो चली जाओगी। और इधर से मुस्कान रोती है फोन पर, उधर से वो रोता है। लेकिन वो अब चुपचाप अपना जो कहते हैं भाई जो भी है ठीक है, अब जो है। और उसके बाद इनकी शादी हो जाती है। जुनैद तड़पता रह जाता है, और शादी के बाद मुस्कान अपने पति के साथ आ जाती है, वसीम के साथ। और काफी समय गुजरता है, तकरीबन 5 साल गुजर जाते हैं। 5 साल गुजरते गुजरते अब जो मुस्कान होती है उसको 2 बच्चे हो जाते हैं, बेटा अरहान 4 साल का, और बेटी जिसका नाम होता है अनाया जो कि 1 साल की होती है। 2 बच्चे हैं, पति है वसीम, और पति जो कि चंडीगढ़ में जाकर वेल्डिंग का काम किया करता है, पैसे भी अच्छे खासे कमा लिया करता है, और मुस्कान को
खुश रखना चाहता है, मुस्कान की मुस्कान कम ना हो पाए, यह कोशिश करता रहता है हमेशा वसीम। लेकिन दोस्तों अब वक्त का पहिया एक दिन उल्टा घूम जाता है। मुस्कान अपने पति से कहती है कि आज तो मुझे बाजार में से कुछ कपड़े खरीदने हैं और तुम तो वहां पर बैठे रहते हो और मुझे सूट वगैरह सिलवाना है और मेरी सहेली है वो भी लेकर आई है। तो जो वसीम होता है वह कहता है देखो मैं पैसे डाल देता हूँ और तुम बाजार में जाओ और वहां से अपनी मनपसंद का सूट खरीद कर ले आओ। उसके बाद जो मुस्कान होती है वह बाजार में जाती है। बाजार में जाने के बाद सूट खरीद रही होती है। वहीं पर दोस्तों उसका पुराना प्रेमी जिसका नाम होता है जुनैद, वो वहीं पर घूम रहा था और इन दोनों की नजरें मिल जाती हैं। और जैसे ही इन दोनों की नजरें मिलती हैं इनको अपना पुराना प्यार याद आ जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर रोने लगते हैं कि हम किस तरह से किस्मत ने दूर कर दिए। और फिर दोस्तों वहां पर सूट तो खरीदा जाता है, लेकिन उसके बाद नजदीक एक ओयो होटल में जाकर के ये दोनों एक दूसरे के हवाले कर देते हैं अपने आप को। और वहां पर खूब रोते हैं आपस में मिलकर के कि हम दोनों कैसे अलग हो गए, क्या हो गया। अब तो एक बार जब संबंध बन चुके थे इनके, फोन नंबर इन्होंने दोबारा से अपने ले लिए थे आपस में, और अब यह मौका देख करके उसी शहर में जाते और ओयो होटल में जाकर अपनी जो तन्हाई है उसको दूर करने लगते। कभी कभी रात के समय में, अब जो ये लड़की होती है मुस्कान, इसको डर तो था ही नहीं, पति तो घर पर था ही नहीं, रात के समय में अपने प्रेमी से कहती कि जुनैद आ जाओ, चुपके से घर के पीछे वाले दीवार से कूद कर आना, वहां पर किसी का घर नहीं बना हुआ है और जंगल ही जंगल है, वहां से आओगे किसी को नजर नहीं पड़ोगे। जुनैद इसके घर पर आ जाया करता और दोनों पति पत्नी की तरह रात गुजारा करते। और यह सिलसिला अब 2-3 महीने तक चल रहा था। 2-3 महीने तक जो मुस्कान का पति है वसीम, वो बेचारा अपनी पत्नी और बच्चों के लिए रात भर वेल्डिंग कर रहा था, कमा रहा था, लेकिन उसकी पत्नी घर पर रंगरलियां उड़ा रही थी, अपने प्रेमी के साथ मजे काट रही थी। अब 2-3 महीने गुजरने के बाद इन दोनों की प्लानिंग बन जाती है कि हम दोनों देखो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, हम यहाँ से भाग जाएंगे और घर वाले जाए भाड़ में, उनकी इज्जत जाए भाड़ में और पति जाए मेरा भाड़ में, हम दोनों शादी करेंगे और शादी करके एक दूसरे के हो जाएंगे। जो इसका बुआ का लड़का जुनैद होता है वह कहता है शादी तो हम कर लेंगे और तुम्हारे बच्चे तो इनका क्या करेंगे, इनको हम अपने साथ नहीं रख सकते और यहाँ पर छोड़कर जाएं तो तुम्हारा पति वसीम जो कि पहले से ही टीवी का मरीज है वो कितने दिन इनको पाल पाएगा, इससे तो अच्छा इनका काम तमाम कर देते हैं। और जो माँ होती है दोस्तों वह मान जाती है। कैसी माँ होगी वो, जो अपने जाए हुए 2 बच्चों को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रही है प्रेमी के साथ। उसके बाद वो कहती देखो मैं अपने हाथ से तो गला नहीं घोट सकती और तुम कर देना ये काम, लेकिन प्रेमी कहता मैं भी नहीं कर सकता, पर एक तरीका है। वह कहती क्या तरीका है कि मैंने यूट्यूब पर एक जहर का नाम सुना है साइनाइड, वो तो 1-2 मिनट के अंदर ही काम तमाम कर देता है, मैं उसको खरीद कर लाऊंगा कहीं से, चाहे कैसे भी लाऊं। दोस्तों अब दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन साइनाइड जहर की पुड़िया बनवा कर ले आता है वो कहीं से। और रात के समय में पहले तो वह अपनी प्रेमिका से पूरी रात भर मौज मस्ती करता है और आकर के अपनी प्रेमिका को पुड़िया थमा देता है। प्रेमिका पुड़िया को अलमारी में रख देती है। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ खो जाते हैं एक दूसरे के तन बदन में। और उसके बाद प्रेमी कहता है कर दो काम तमाम, लेकिन प्रेमिका की हिम्मत नहीं हो पाती है। बार बार वह पुड़िया को खोलती, किसी खाने की चीज़ मिलाने की कोशिश करती, लेकिन नहीं कर पाती है। पुड़िया को बंद करके फिर से अलमारी में रख देती है। अब उसके बाद प्रेमी कहता है क्या हुआ, तो लड़की कहती है मुस्कान की मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ और तुम अभी जाओ यहाँ से। तो उस टाइम उसको भगा देती है वहाँ से रात के समय में। अब रात भर सोचती है, दिन भर सोचती है। अब हो जाता है दिन, दोपहरी का समय था, ये सारे बच्चों को सुलाए हुए बैठी थी, दोनों बच्चों को सुला रखा था, इसने खुद बैठी थी। और फिर दोपहरी में इसका प्रेमी फिर से आ जाता है वहाँ पर, क्योंकि वह तो दीवार कूदता हुआ घूम रहा था, उसको तो मजे लेने थे। दोपहरी में फिर से वहाँ पर आ गया। आने के बाद वह कहता है क्या हिम्मत बनी नहीं बनी, मुस्कान कहती है अभी तो नहीं बनी, पर देखूंगी मैं, टेंशन मत लो तुम। उसके बाद दोनों निर्वस्त्र होकर के, बच्चे वहीं पर सोए हुए हैं और वह अपने प्रोग्राम को चालू कर देते हैं। अब दोस्तों जैसे इनका प्रोग्राम चालू था तभी एक बच्चे जो बड़ा बेटा होता है उसकी आंखें खुल जाती हैं। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो मुस्कान का खून का पानी बन जाता है। एकदम से वह अपने प्रेमी को दूर हटाती है और अपने बदन पर एक चुन्नी लपेट करके अपने बेटे को गोद में उठा लेती है। और वह कहती है सो जा बेटा सो जा, अभी लो, कुछ खाएगा, गुलाब जामुन खाएगा। बेटा कहते हैं हाँ खाऊंगा, बच्चा तो होता ही है। उसके बाद दोस्तों अलमारी में गुलाब जामुन रखी हुई थी और वहीं पर वो साइनाइड की पुड़िया, उस पुड़िया को खोलकर गुलाब जामुन के अंदर
डाल देती है और ला करके अपने बेटे को खिला देती है। जैसे ही बेटे को गुलाब जामुन खिलाई जाती है तो 1-2 मिनट के अंदर अंदर उसका जो होना था वो हो जाता है और उस माँ को तनिक भी दर्द नहीं आ रहा था। अब प्रेमी कहता है कि अब इसका भी काम तमाम कर दो, बेटी का भी, इसको क्यों छोड़ती हो। उसके बाद दोस्तों वह चाय बनाती है और चाय में उस चीज़ को मिला करके, और दूधी होती है ना निप्पल जिससे बच्चे दूध पीते हैं, उसमें चाय भर करके और अपनी बेटी को जगा करके उसके मुंह पर वो निप्पल दूधी लगा देती है। और उसके थोड़ी देर के बाद दोस्तों वह बेटी जो 1 साल की थी, मासूम सी, कोमल सी थी, उसकी भी वह भी सांसें थम जाती हैं। और इन दोनों की सांसें थमने के बाद अब वह उसके बाद उनका जो प्रोग्राम अधूरा रह गया था, अब उस प्रोग्राम को उन बच्चों की लाशों के पास में ही दोबारा से लेटकर वह करने लगते हैं। दोस्तों कितनी निर्दयी माँ होगी जिसने अपने बच्चों को सुला दिया और उसके बाद अब अपनी हवस को मिटा रही है। यार ये बात है, सोच करना बड़ा एकदम से सीरन सी पैदा होती है शरीर के अंदर। दोबारा से वो अपने प्रोग्राम में लग जाते हैं और दोस्तों जब उनका मन भर जाता है उसके बाद वह प्रेमी उठकर चला जाता है और कहता है कि अब पूरा ड्रामा ऐसा बिखेरना कि पता नहीं इनकी मौत कैसे हो गई। थोड़ी देर के बाद उसके पति का फोन आता है, पति को जताती है जैसे कि वह सोकर उठी है अभी अभी। पति बच्चों से बात करने की जिद करता है तो एकदम से बच्चों के पास जाती है। फोन पर पति का कॉल आया हुआ था, कान पर फोन लगा हुआ था और झट वहां पर रोने लगती है। ड्रामा बखेरती है कि ये बच्चे तो बोल ही नहीं रहे हैं। पति फिर अपने भाई को भेजता है, भाई आकर कह देता है ये तो मर चुके हैं, और उसके बाद पुलिस सारा राज यहाँ पर खोल देती है। इस तरह से एक माँ ने एक चंडालनी का रूप धारण कर लिया। छोटे छोटे बच्चे जिनका क्या कसूर था, एक 4 साल का, एक 1 साल की बेटी, उनको तो ये भी नहीं पता था कि संसार के अंदर आखिर है क्या। वो जीना चाहते थे, उनकी जिंदगी आगे बढ़ती तो समाज में, संसार में, अपने जीवन में न जाने क्या क्या चीजें देखते, तरक्की, कामयाबी, जो भी कुछ है। लेकिन एक माँ ने उनकी जिंदगी को पसरने से पहले ही उनकी जिंदगी का बोरिया बिस्तरा बांध करके और गठरी बनाकर रख दिया। ऐसी माँ तो ना हो तो अच्छा, ऐसी माँ से तो बच्चे अनाथ रह जाएं तो भी अच्छा, कुछ तो देखेंगे समाज में, चाहे उनको भीख मांगनी पड़े या फिर कुछ भी संघर्ष करना पड़े, लेकिन ऐसी माँ ना हो तो अनाथ बच्चे भी अच्छे होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इस माँ ने दरिंदगी की और अपने बच्चों को खा गई, निगल गई। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कई बार जब ऐसी कहानियां आती हैं दोस्तों बड़ा बुरा लगता है। इनको जब रियलिटी मतलब इनको जब गहराई से सोचते हैं ना तो भाई मतलब ऐसा लगता है बस पूछो मत, बहुत दिल पर गुजरती है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूंगा और उससे पहले ये भी कहना चाहूंगा कि माएँ प्रेम का सागर होती हैं। माँ के सामने सारी चीजें फीकी पड़ जाती हैं, लेकिन जब कोई माँ ऐसा कृत्य कर दे तो फिर वो माँ नहीं रहती है, वो डायन बन जाती है। वीडियो के लास्ट में उन भाइयों का नाम लूंगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं। हमारे साथ है राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, सुशील चौधरी हमारे भाई कमेंट करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। उसके बाद हमारे साथ रॉकी प्रजापति कमेंट करते हैं, ग्रेट जॉब सर जी। रामवीर गौतम कमेंट करते हैं और काशीपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड से हैं। और सर आप एक बार हमारा नाम ले लीजिए, मैं आपकी वीडियो सारी देखता हूं और लाइक करता हूं जी। आपका नाम लिया है रामवीर भाई, और आप लगातार वीडियोस पर कमेंट करते रहा करें जो नए वीडियो होते हैं, क्योंकि मैं नई वीडियोस की कमेंट उठा पाता हूं, पुराने वीडियोस के तो उठा ही नहीं सकता, हजारों में कमेंट होते हैं। अजय देवनाथ कमेंट करते हैं, अमित पटेल कमेंट करते हैं बेलवा गाँव मोतिहारी जिला से, और कमाल की स्टोरी है रहता है आपका सुरेश भाई। उसके बाद सत साहिब कमेंट करते हैं, विनय कुमार कमेंट करते हैं, विजय कुमार जो कि शायद मेरे हिसाब से बिहार से हैं। उसके बाद जैनुद्दीन अंसारी बहुत बड़ा ढोंगी था ये, बिल्कुल जी। सुरेश पासवान कमेंट करते हैं, चरणजीत दहिया कमेंट करते हैं, जय गुप्ता जय श्री कृष्ण जय श्री श्याम बाबा की बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, सचिन कुमार कमेंट करते हैं, बाबूलाल कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं, मुराली सिंह राजपूत कमेंट करते हैं, राम राम जी। सूरज डीओ राधे राधे सुदेश भाई क्या हाल चाल है आपके, वेरी गुड स्टोरी। और ऐसे लोगों को और आर ही होना चाहिए। आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत, गॉड ब्लेस यू, बहुत धन्यवाद करते हैं सूरज भाई, आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। मोनू जैन कमेंट करते हैं, महावीर भाई कमेंट करते हैं, कहते हैं गुड।
तो दोस्तों जिन भाइयों के नाम रह गए हैं उन भाइयों के नाम मैं अगले वीडियो में जरूर लूंगा। और आप लास्ट वाले वीडियोस यानी कि जो नए वीडियोस होते हैं हमारे पेज पर उन पर कमेंट किया करें, जिससे कि उन कमेंट्स को मैं पढ़ सकूं। पुराने वीडियोस पर कमेंट जब करते हैं उनको मैं पढ़ नहीं पाता हूं, हजारों में होते हैं दोस्तों। तो इसलिए नाम अगर आपको वीडियो के अंदर लाना है तो आप नए वीडियो पर कमेंट जरूर करें, जो पिछले एक दिन में डाले गए हैं, 1-2 दिन में, वहां से मैं कमेंट्स उठा लेता हूँ। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।